Hey everyone, welcome to my channel Digitalact. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn about feature transformation in machine learning. So let's start our topic. अभी तक अपन ने जितना भी स्टडी करा ना उससे अपन को क्या ये आइडिया नहीं हुआ कि कौन सा जो फीचर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं अपन, इस रीज़न के कारण सारे जितने भी अवेलेबल एट्रीब्यूट्स है डेटा सेट के अंदर अपन उसको यूज़ कर लेते हैं एज अ फीचर। और फिर जो प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने की इम्पॉर्टेंट फीचर वो लेफ्ट रह जाती है लर्निंग मॉडल के लिए। तो डेफिनेटली क्या हुआ, ये फिजिबल अप्रोच नहीं है पर्टिकुलरली फॉर सर्टेन डोमेन्स जैसे कि मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन या टेक्स्ट कैटेगराइजेशन एक्सेट्रा। अगर अपन एक मॉडल लेते हैं जिसको अपन को ट्रेन करना है क्लासिफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट कि वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो स्पैम है या नॉन स्पैम है, तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट लेते हैं एज अ बैग ऑफ वर्ड्स यानी बहुत सारे वर्ड्स के साथ। फिर क्या होता है, देन द फीचर स्पेस विल कंटेन ऑल यूनिक वर्ड्स, यानी जो फीचर स्पेस है वो क्या कंटेन करेगा, सारे यूनिक वर्ड्स जो ऑकर कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में। दिस विल इजीली बी अ फीचर स्पेस ऑफ अ फ्यू 100,000 फीचर्स। देन इफ़ वी स्टार्ट इंक्लूडिंग बाईग्राम्स, बाईग्राम मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एनग्राम क्या होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट ब्लॉक है कुछ ऐसा है जिसके अंदर एनग्राम जो है अगर वो 1 है तो अपन उसको बोलते हैं यूनिग्राम, यानी सिंगल वर्ड है तो उसको अपन बोलते हैं यूनिग्राम। और अगर उसमें 2 है, एनग्राम जो है वो 2 है तो उसको अपन बोलते हैं बाईग्राम यानी 2 वर्ड्स फेस। अगर उसके अंदर 3 है तो वो होता है ट्राईग्राम यानी 3 वर्ड फेस। तो बाईग्राम और ट्राईग्राम अलॉन्ग विथ वर्ड्स द काउंट ऑफ फीचर्स विल रन इन मिलियंस, यानी जो काउंट होगा फीचर्स का वो मिलियंस में चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए अपन लेते हैं फीचर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काम में लेते हैं। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ यूज एज एन इफेक्टिव टूल, अपन इसको एज अ इफेक्टिव टूल यूज़ करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए। और क्या होता है, बूस्ट कर सकते हैं अपन लर्निंग मॉडल परफॉर्मेंस। ब्रॉडली दे आर 2 डिस्टिंक्ट गोल ऑफ फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, achieving best reconstruction of the original features in the dataset, and second is achieving highest efficiency in the learning task. अब फर्स्ट क्या आता है, फीचर कंस्ट्रक्शन। फीचर कंस्ट्रक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, ट्रांसफॉर्मिंग अ गिवन सेट ऑफ इनपुट फीचर, यानी अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं गिवन सेट ऑफ इनपुट फीचर्स जिससे अपन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक नया सेट जो कि मोर पावरफुल फीचर्स होते हैं जिसके अंदर उस नए सेट में। इसको और समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं रियल स्टेट डेटा का, जिसके अंदर कुछ डिटेल्स है सारे अपार्टमेंट्स की जो अपन को सेल करना है किसी स्पेसिफिक रीजन में। तो वो जो डेटा सेट है ना उसके अंदर 3 फीचर्स है। पहला है अपार्टमेंट लेंथ, सेकंड है अपार्टमेंट ब्रेथ और थर्ड क्या है उसका प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट। तो अपन उसको एज अ इनपुट यूज़ करते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। तो डेटा क्या होगा, वो एज अ ट्रेनिंग डेटा अपन यूज़ करेंगे रिग्रेशन मॉडल के लिए। सो गिवन द ट्रेनिंग डेटा द मॉडल शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट, यानी उस ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग मॉडल क्या करना चाहिए, वो प्रिडिक्ट करना चाहिए प्राइस अपार्टमेंट की जिसकी प्राइस जो है ना नोन नहीं है और जिसको अपन जो कि अब सेल के लिए ना आने वाला है। अब अपन क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ का यूज़ नहीं करते हैं उन अपार्टमेंट के एज अ प्रिडिक्टर। अपन क्या करते हैं, और कन्वीनियंट बनाने के लिए एक और फीचर ले लेते हैं एरिया, जो कि एग्जिस्टिंग फीचर यानी कि डेटा सेट में नहीं है, जो एग्जिस्टिंग अपना डेटा सेट है उसके अंदर नहीं है। सच अ फीचर नेमली अपार्टमेंट एरिया, यानी अपन ने एक नया फीचर बनाया अपार्टमेंट एरिया जिसको अपन ने ऐड करा है डेटा सेट में, या ऐसे कह सकते हैं अपन ने ट्रांसफॉर्म करा है 3 डायमेंशनल डेटा सेट को 4 डायमेंशनल डेटा सेट में। जो कि 4 डायमेंशनल डेटा सेट क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड फीचर अपार्टमेंट एरिया बीइंग एडेड टू द ओरिजिनल डेटा सेट, यानी 4 डायमेंशनल सेट में क्या करा है अपन ने एक नया डिस्कवर्ड फीचर अपार्टमेंट एरिया जो है एक नया फीचर जो है वो अपन ने ऐड करा है ओरिजिनल डेटा सेट में। यहाँ पे देखिए ये अपना ओरिजिनल जो डेटा था उसके अंदर 3 डायमेंशनल है, ये 3 है अपने इसके अंदर फीचर्स, अपार्टमेंट लेंथ, अपार्टमेंट ब्रेथ और अपार्टमेंट प्राइस। अपन ने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया 4 डायमेंशनल में।
यानी अपन ने क्या करा, एक और अपार्टमेंट एरिया जो है वो भी इंक्लूड कर दिया ओरिजिनल डेटा सेट में। ऐसी कुछ सर्टेन सिचुएशंस है जहाँ पे अपन को फीचर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो काम में लेते हैं। तो बिफोर वी कैन स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग टास्क, यानी अपन मशीन लर्निंग टास्क करें उससे पहले अपन फीचर कंस्ट्रक्शन जो है काम में लेते हैं। कैसी कैसी सिचुएशन में, जब फीचर्स जो है ना वो कैटेगरिकल वैल्यू है, लेकिन मशीन लर्निंग को किसकी नीड है, न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट्स की। या जब फीचर्स जो है उसमें क्या है, न्यूमेरिकल कंटिन्यूस वैल्यूज़ है और किसकी नीड है, need to be converted to ordinal values when text specific features construction needs to be done। अब फीचर कंस्ट्रक्शन का एक सब पॉइंट है इनकोडिंग कैटेगरिकल नॉमिनल वेरिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं अपन एक डेटा सेट का, एथलीट्स का। डेटा सेट में क्या है, कुछ फीचर्स है जैसे कि एज है या सिटी ऑफ ओरिजिन, पेरेंट्स एथलीट यानी जो एथलीट है उसके जो पेरेंट्स है वो भी एथलीट रहे हैं या नहीं, एंड चांस ऑफ विन। तो इसमें चांस ऑफ विन जो है ना वो अपना क्लास वेरिएबल है, अब बाकी जो है ना वो अपना है प्रेडिक्टिव वेरिएबल। अब अपन ये जानते हैं कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वेदर इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लाइक KNN और अ रिग्रेशन एल्गोरिथम, यानी कोई भी हो क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, इनको क्या होता है, रिक्वायर होता है न्यूमेरिकल फिगर्स की सीखने के लिए। अब यहाँ पे 3 फीचर्स है, सिटी ऑफ ओरिजिन, पेरेंट्स एथलीट और चांस ऑफ विन। ये सारे क्या है, कैटेगरिकल है नेचर में, और इनको अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं मशीन लर्निंग टास्क के लिए। तो अपन क्या करते हैं, फीचर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक नया डमी फीचर बनाते हैं ताकि अपन उसको एज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम में ले सके। तो अपन ने क्या करा, सिटी ऑफ ओरिजिन है ना उसकी 3 यूनिक वैल्यू होती है, CTA, CTB, CTC। तो अपन डमी फीचर्स में क्या करते हैं, 3 नए फीचर्स बना लेते हैं, ओरिजिन CTA, ओरिजिन CTB एंड ओरिजिन CTC। ये अपन ने क्रिएट करा। सेम वे में अपन क्या करते हैं, डमी फीचर्स के अंदर पेरेंट्स एथलीट Y एंड पेरेंट्स एथलीट N ये क्रिएट कर देते हैं पेरेंट्स एथलीट के फीचर के केस में, और विन चांस के केस में अपन क्या करते हैं, विन चांस Y एंड विन चांस N जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं चांस ऑफ विन के केस में। उसके बाद अपन ने क्या करा, जो डमी फीचर्स है उसके अंदर अपन ने 0 और 1 जो वैल्यू है ना वो डाली है, किसके बेसिस पे, उनकी कैटेगरिकल वैल्यू जो है ओरिजिनल डेटा फीचर उसके बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अपन, ये अपना जो है वो ओरिजिनल डेटा है, इसके बेसिस पे अपन ने क्या करा, CTA, CTB, CTC। यहाँ पे क्या बनाया, डमी के अंदर अपन ने 3 बना दिए, CTA, CTB एंड ओरिजिन CTC, 3 नए फीचर्स हो गए। देन पेरेंट्स एथलीट के केस में अपन ने क्या करा, पेरेंट्स एथलीट Y एंड पेरेंट्स एथलीट N बनाया। चांस ऑफ विन के लिए अपन ने बनाया विन चांस Y, विन चांस N। अब अपन ने क्या करा, 0, 1 जो है वैल्यू सेट करी, यानी ओरिजिन सिटी ए के केस में क्या करा, ओरिजिन सिटी ए कहाँ पर है, एक तो 18 ईच के केस में और एक 19 के केस में। तो 18 के यहाँ पे अपन ने 1 लिखा और 19 के यहाँ पे अपन ने 1 लिखा, बाकी सब जगह वैल्यू क्या है, 0। फिर बी कहाँ पे है, 20 के केस पे और 23 देन 22, तो 20, 23 एंड 22 वहाँ पे अपन ने 1 लिखा है, यानी जहाँ पे वो वैल्यूज़ है ना वहाँ पे अपन 1 लिख रहे हैं और बाकी जगह अपन क्या लिख रहे हैं, 0। सिमिलरली अपन ने ओरिजिन सिटी सी के लिए करा। फिर पेरेंट्स एथलीट वाई के लिए भी अपन ने ये करा, कहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है 1 आ गया। देन नो की जगह अपन ने क्या लिखा, 0। फिर यस की जगह अपन ने क्या करा, 1 एंड सो ऑन। पेरेंट एथलीट एन क्या है, यानी नो, यानी उससे अपोजिट हो जाएगा, वाई से अपोजिट हो जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं अपन। तो जहाँ जहाँ पे यस है ना वहाँ पे 0 आएगा और जहाँ जहाँ नो है वहाँ पे 1। फिर विन चांस वाई, जहाँ जहाँ पे यस है वहाँ पे 1 और जहाँ एन है वहाँ पे 0। फिर विन चांस एन के लिए इसका अपोजिट मान लेते हैं, या एन के लिए है तो जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे 0 और एन की जगह क्या आ जाएगा, 1। अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पे 2 फीचर्स जो है ना वो रिमूव कर दिए नीचे। देखिए इसको जब वापस से करा तो अपन ने पेरेंट्स एथलीट एन जो है और विन चांस एन जो है ना वो रिमूव कर दिया। वो रिमूव क्यों करा, क्योंकि पेरेंट्स एथलीट और चांस ऑफ विन जो था ना ओरिजिनल डेटा सेट में उसके अंदर क्या था, 2 वैल्यू ही थी, यस और नो या वाई या एन। तो 2 फीचर्स के केस में क्या हो रहा था, वो डुप्लीकेशन का काम कर रहा था। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए अपन ने क्या करा, जो फीचर्स है उनको एलिमिनेट कर दिया। वो फीचर्स जो काम के भी नहीं थे, एन वाले वो काम के भी नहीं थे और वो डुप्लीकेशन का वर्क कर रहे थे।
नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसके अंदर, इनकोडिंग कैटेगरिकल ऑर्डिनल वेरिएबल्स। अपन ने प्रीवियसली क्या देखा था, नॉमिनल, एंड अभी क्या है, कैटेगरिकल ऑर्डिनल वेरिएबल्स। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट डेटा सेट का। अज्यूम कर लेते हैं 3 वेरिएबल है उसके अंदर, साइंस मार्क्स, मैथ मार्क्स एंड ग्रेड। अब ग्रेड जो है वो क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज़ क्या आती है, ए बी सी और डी। तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इस वेरिएबल को न्यूमेरिकल वेरिएबल में। और वो कैसे, अपन क्रिएट करेंगे एक फीचर नम ग्रेड नाम से, जिसमें अपन क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू की किसके अगेंस्ट, जो ऑर्डिनल वैल्यू है। यानी ए बी सी डी ये 3 वैल्यूज़ है ग्रेड के अंदर। तो ए की जगह अपन ने मैप क्या करा 1, देन बी की जगह अपन ने मैप क्या करा 2, सी की जगह अपन ने मैप करा 3 एंड डी की जगह अपन ने मैप करा है 4। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपना ओरिजिनल डेटा जो था, साइंस मार्क्स साइंस, मार्क्स मैथ्स एंड ग्रेड। तो यहाँ पे ग्रेड में देखिए अपन ने नम ग्रेड बना लिया फर्स्टली, देन सेकंड वो क्या करा अपन ने मैपिंग का। तो बी की वैल्यू क्या थी 2, सी की वैल्यू क्या थी 3, ए की वैल्यू थी 1 एंड डी की वैल्यू क्या थी 4। तो ऐसे अपन ने ट्रांसफॉर्म करा। नाउ थर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग न्यूमेरिक कंटिन्यूअस फीचर टू कैटेगरिकल फीचर्स। Sometimes there is a need of transforming a continuous numerical variable into a categorical variable। यानी कभी कभी क्या होता है, नीड होती है अपन को कि अपन कोई कंटिन्यूस जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है उसको कैटेगरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। जैसे कि वी मे वांट टू ट्रीट द रियल स्टेट प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम। जैसे कि जो अपन ने रियल स्टेट का एग्जांपल देखा, उसकी प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम जो है अपन उसको डील करना चाहते हैं किससे, रिग्रेशन प्रॉब्लम से, या एज अ रियल स्टेट प्राइस कैटेगरी प्रिडिक्शन विच इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। In that case, we can bin the numerical data into a multiple categories based on the data range। तो अपन क्या करा, इसको ऐसे वे में भी लिख सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं, या इस वे में भी। In context of the real state price prediction example, original data set have the numerical feature apartment price। यानी ये ओरिजिनल डेटा है, इसको अपन ने कैसे ट्रांसफॉर्म करा, या तो कैटेगरिकल वेरिएबल में, जैसे कि प्राइस ग्रेड जो है उसको अपन ने क्या करा, कैटेगरिकल में कर दिया, मीडियम लो और हाई ऐसे कुछ रेंज रख दी, या फिर इस वे में अपन ने क्या करा, उसको चेंज कर दिया 2 1 2 1 ऐसे। यानी मीडियम की जगह अपन ने क्या रखा 2, देन लो की जगह अपन ने रख दिया 1 एंड हाई की जगह अपन ने क्या रख दिया 3। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्पेसिफिक फीचर कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, इन द करेंट वर्ल्ड टेक्स्ट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट प्रीडोमिनेंट मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी टेक्स्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा इंक्रीजिंग मैनर में अपन यूज़ कर रहे हैं आजकल कम्युनिकेशन में। कोई भी सोशल नेटवर्क ले लो, FB ले लो, या अपन ट्विटर, ईमेल्स, व्हाट्सअप कुछ भी यूज़ करते हैं तो अपन क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है, एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में। इसीलिए टेक्स्ट माइनिंग जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है रिसर्च के लिए, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रैक्टिशनर्स के लिए बट ऑल्सो फॉर इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स। However, making sense of text data due to the inherent unstructured nature of the data is not so straightforward. In the first place, the text data chunks that we can think about do not have readily available features like structured data set। यानी जो टेक्स्ट डेटा जो है उसके इतने अच्छे फीचर्स नहीं है जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा सेट्स में हो गए, ऑन विच मशीन लर्निंग टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। ऑल मशीन लर्निंग मॉडल्स नीड न्यूमेरिकल डेटा सेट एज इनपुट। अपन ने देखा था मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे नीड होती है न्यूमेरिकल डेटा सेट की। सो द टेक्स्ट डेटा इन द डेटा सेट्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड इन द न्यूमेरिकल फीचर्स। तो अपन इसलिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, टेक्स्ट डेटा और कॉर्पस विच इज़ द मोर पॉपुलर कीवर्ड इज कन्वर्टेड टू अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन उस फॉलोइंग अ प्रोसेस। यानी वो जो टेक्स्ट डेटा जो है उसको न्यूमेरिकल में जो अपन कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, वेक्टराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, वर्ड ऑकरेंस जो होता है ना सारे डॉक्यूमेंट्स में बिलोंगिंग टू द कॉर्पस आर कंसोलिडेटेड इन द फॉर्म ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स। यानी उन वर्ड्स को अपन कैसे लेते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स जो डॉक्यूमेंट्स में सारे होते हैं। 3 मेजर स्टेप्स होती है इसके अंदर, टोकनाइज, काउंट एंड नॉर्मलाइज। Tokenize a corpus, the blank space and punctuations are used as delimiter। यानी जो blank space है या punctuation है उनको अपन कैसे यूज़ करते हैं, डेलीमीटर्स टू सेपरेट आउट द वर्ड्स और टोकन
अपन उस जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए या टोकन जो है उनको सेपरेट करने के लिए। फिर जो नंबर ऑफ अक्यूरेंस है हर एक टोकन का, उसको अपन क्या करते हैं, काउंट करते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। देन लास्टली अपन क्या करते हैं, उस टोकन को जो है ना वेट करते हैं विद रिड्यूसिंग इम्पॉर्टेंस व्हेन दे ऑकर इन द मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देन अपन क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं हर एक टोकन की जो रिप्रेजेंट करता है एक कॉलम विथ and a specific document of the corpus representing each row. Each cell contains the count of occurrence. हर एक सेल क्या करता है, काउंट ऑफ occurrence जो है ना वो बताता है किसी भी टोकन का और किसी भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में। और जो मैट्रिक्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स या टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, इवन अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।